प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। आज फिर से एक बार उस परमेश्वर के सानिध्य में आकर, उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने एक अवसर हमें दिया। लगातार हम 9 दिन से उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में, आज उपवास और प्रार्थना का 10वां दिन है। वो परमेश्वर की सानिध्य परमेश्वर की दासों के द्वारा, अन्य अन्य परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको और मुझे अनुभव करने के लिए परमेश्वर एक मौका दे रहे हैं। इस बातों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लोग शायद आज बुधवार उपवास प्रार्थना जैसा रेगुलर हमारा रहता है, ऐसी बहुत सारे लोग भी आज ही जगह पे भी आया रहेगा, क्योंकि किसी किसी को पता भी नहीं रहेगा। मिनिस्ट्री का 21 दिन उपवास प्रार्थना का, लगातार 21 दिन उपवास प्रार्थना का समय चालू है। आज 10वां दिन है। लगातार हम मिनिस्ट्री मिलकर प्रभु के चरणों में उपवास के साथ सुबह शाम रात को परमेश्वर की सानिध्य में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए इन दिनों में मन लगा रहे। और उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य हम लगातार प्रतिदिन यही सुन रहे। उद्देश्य एक ही है, हमारे जिंदगी में जैसे यीशु था वैसे आपको और मुझे बनना है। बाकी दूसरा कोई हमारा शारीरिक बातों के लिए, हमारा भौतिक बातों के लिए, नहीं तो कोई और चीज के लिए, हमारा रोग के लिए, हमारा बाकी कोई भी चीज के लिए हमारा उपवास और प्रार्थना का लक्ष्य या धोरण नहीं होना चाहिए। परंतु यही लक्ष्य हमारे सामने है कि परमेश्वर जैसा प्रभु यीशु आप थे, आप है प्रभु, वैसे प्रभु आप हमें बनाइए। हालेलुया। इसे लगातार हम परमेश्वर के वचन से हम लोग सुन रहे हैं। कल प्रभु के दास ने भी बहुत यूहन्ना, प्रभु का दास यूहन्ना के विषय में आपको और मुझे सुनने के लिए मिला। उनके अंदर रहने वाले 7 ऐसे गुण, ऐसी 7 बातें जो प्रियो आपने और मैंने शायद कभी सुना भी नहीं रहेगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर आपको और मुझे इन दिनों में कुछ नए नई बातों के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझे बात करके परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उस बातों के ऊपर ध्यान देकर, जो प्रभु की आत्मा आपसे और मुझसे प्रभु की दासों के द्वारा कह रहे, आपको और मुझे उसको लगातार ध्यान करते हुए उस बातों को रिपीटेशन घर में जाके पढ़कर फिर से मनन कर उसको ध्यान करके आपकी और मेरे जिंदगी में वो बात लागू करना, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसलिए कल प्रभु के दास ने एक बात बोला था। प्रभु यीशु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परंतु मनुष्य को बनाने से पहले ही परमेश्वर को सब बात पता है कि मनुष्य बनाने के बाद मनुष्य बिगड़ जाएगा, है ना। परमेश्वर को पता था ना। पीछे सब लोग इधर ध्यान दे दो। परमेश्वर को यह बात पता था, जिस मनुष्य को मैं अपनी समानता में, अपनी स्वरूपता में बनाने के लिए जा रहा हूं, वो मनुष्य एक दिन पाप करके मेरी नजरों से गिर जाएगा, यानी पाप करके दूर हो जाएगा। परमेश्वर को सब बात पता है, तो भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परंतु प्रभु के दास ने भी आपको और मुझे समझाया। मैं वहां पर खड़ा था, मेरे हृदय में ऐसा बात आया, सच में प्रभु वहां पर मैं रिकॉर्डिंग वहां पर मैं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर मेरा ध्यान रहता है, क्योंकि पूरा फोकस मुझे करना पड़ता है। उस समय में यही बात मेरे दिल में, मेरी सोच, मेरे हृदय में ऐसी को सोच आया, सच में प्रभु आपने मनुष्य को बनाने से पहले आपको पता है ये बिगड़ेगा, ये पाप करेगा, मुझसे दूर हो जाएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, जो भी है परमेश्वर को पता है, तभी भी परमेश्वर आपने मनुष्य को बनाया। मेरे हृदय में ऐसा एक बात आया, शायद परमेश्वर ऐसा भी चाहता होगा, मनुष्य गिरने के बाद आदम और परमेश्वर जब भी साथ में थे, पाप होने से पहले, आदम हवा और परमेश्वर साथ में थे जब पाप होने से पहले, जितना उनका गहरा एक रिश्ता था, शायद परमेश्वर को पता है ये व्यक्ति अर्थात ये बनाया मनुष्य बिगड़ेगा फिर से और मुझसे दूर हो जाएगा।
परंतु उससे भी अलग चीज शायद अगर परमेश्वर आपसे और मुझे अपेक्षा करता होगा, यही जब आप और मैं पाप में गिर जाते हैं, पाप में गिरने के बाद आप और मैं परमेश्वर से अलग जब जिंदगी हमारा हो जाता है, और उस समय में कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा आपको और मुझे पता चलता है यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के अलावा कोई धरती पर कोई ईश्वर है नहीं। जब ये चीज आपको और मुझे पता चलता है, तब आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और यीशु मसीह को विश्वास कर कर आप और मैं प्रतिदिन उसकी समीप जाने के लिए जब भी कोशिश करते हैं, उसको ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, उसकी अर्थात उस जो पहला प्रेम अर्थात मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने किया, वही प्रेम की शायद खोज में लोग जब भी शुरुआत करते, शायद परमेश्वर को वो बात उस समय से ज्यादा पसंद होगा। पाप कर कर गिर चुका हुआ मनुष्य जब उठकर, जब उस अवस्था से निकलकर परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर की उस भूख और प्यास पैदा होकर जब प्रभु की ओर अपने मन को लगाने के लिए जब कोशिश करता है, परमेश्वर शायद उससे भी ज्यादा प्रसन्न होता रहेगा। मेरा बनाया हुआ मनुष्य गिर भी गया है तो भी आज मेरी वचन के द्वारा अर्थात मेरी शब्दों के द्वारा अर्थात मेरी विश्वास के द्वारा ये फिर से मेरे ऊपर प्रेम करने के लिए मन लगा रहा है। हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाली जो बात आपकी और मेरे जिंदगी में होना चाहिए। प्रभु किस बातों से प्रसन्न होगा? प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मेरी धरती की यात्रा, मेरा धरती का जिंदगी किस रीति से प्रभु होना चाहिए, प्रभु आप मुझे सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का इच्छा, प्रभु का हर एक व्यक्ति, यहां पर रहने वाला हर एक व्यक्ति का इच्छा यही है कि आप और मैं परमेश्वर की ओर मुड़े, और आप और मैं परमेश्वर की ओर मुड़कर पहले के जैसा काम करें। हालेलुया। उस व्यक्ति के विषय में हम लोग हमेशा पढ़ते, दो उड़ाव पुत्र के विषय में हम लोग पढ़ते। दो भाई है, छोटा भाई पापा का धन संपत्ति लेकर सब लेकर जमा करके भाग गया। पापा से मांग के लिया, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पापा ने तुरंत दे दी, हिस्सा को ले लिया। जहाज में बैठकर अपनी मनमानी करने के लिए, अपना जिंदगी जीने के लिए निकल गया। पापा ने देखा जाने के समय, ले बच्चा जा रहा है मुझे छोड़ के, जो मांगा उसको मिल गया। मिलने के बाद वो छोड़ के चला गया। परंतु वो पापा जो है, वो जिस रास्ता से चला गया बेटा, उस रास्ते पे शायद प्रतिदिन एक समय ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा जिस रास्ते से गया है वापस यही रास्ता से आएगा। यही सोच के साथ वो पापा, वो बाप प्रतिदिन राह देखता रहेगा। एक समय ऐसे आ गया, बहुत सारा कलाकारी उन्होंने वहां पर किया, जितना पैसा था, जितना धन था, सब वेस्ट कर दिया। खाने का भी प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी से जब गुजरना पड़ा, तब जाके एहसास हो गया मेरा पापा के घर में क्या है और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। मुड़कर चला गया पापा के पास। पापा ने जब दूर से देखा बच्चा को, दौड़ दौड़ कर जाकर उसको गले से लगाकर अर्थात उसको चुम्बन दिया और उसको प्यार किया, और उसको अपने घर पे लेकर, अपने नजदीक घर पे लेकर आने के बाद उसको कह रहे, अपने सेवकों को कह रहे, ये मेरा लड़का, ये मेरा बच्चा मर गया था परंतु फिर से जिंदा हो गया है। इसके लिए क्या करो, अच्छा वस्त्र इसके लिए लेके आओ, पैरों में अच्छा चप्पल उसके लिए लेके आओ, हाथ में अंगूठी, इसके लिए एक पला बछड़ा को तुम काटो और उसके लिए तुम क्या करो, आनंद करो, क्योंकि ये मर गया था परंतु फिर से जी उठा है। कितना आनंद उस पिता के अंदर है। एक पिता, शारीरिक पिता, बच्चा छोड़ के गया, वापस आया तो उसके अंदर रहने वाली वो आनंद को आप और मैं अनुभव करते हैं। हमारे जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसा कुछ लोग रहेगा, उनके जिंदगी में भी ऐसी कुछ चीज हुआ रहेगा, परंतु हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते, जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह को भी आप और मैं प्रियो
वो यीशु मसीह भी जब आप आपकी जिंदगी में गिरा हुआ अवस्था से लौट कर आकर पहले के जैसा प्रभु को अपने जिंदगी को समर्पण करते हैं ना, प्रभु वही आनंद आपके और मेरे विषय में भी करता है। हालेलुया। क्योंकि वो पापा का जो स्वभाव एक स्वाभाविक रीति से उसके जो अंदर है, वैसे हमारा परमेश्वर स्वाभाविक नहीं है, परंतु उसके अंदर हमारी परमेश्वर की अर्थात परमेश्वर के लोगों के विषय में, अपने संतानों के विषय में उसके अंदर रहने वाला जो प्रेम है, प्रियो, इस प्रेम के कारण आज, इस प्रेम का चिन्ह है आज आप और मैं 10 दिन तक परमेश्वर की चरणों में लगातार बैठ रहे। और यही कारण है, ये 21 दिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग करके दिया, आप और मैं उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठे। ये परमेश्वर के प्रेम की चिन्ह है, क्योंकि वो नहीं चाहते, आप गिर चुका है ना, आप छोड़कर जा चुका है ना, आप भटक चुका है ना, आप मार्ग से हट चुका है ना, उस अवस्था में आप वैसे ही रहे, वो ऐसा कदापि नहीं चाहता। परंतु वो चाहता है एक दिन ऐसा समय आएगा, मेरा बेटा मेरा बेटी जो मुझसे छोड़कर मुझे चला गया है, मेरी रास्ता से भटक गया है, दुनिया की चीजों में फंस गया है, वो व्यक्ति अर्थात वो स्त्री, वो मेरा बेटा फिर से एक समय आएगा, लौट कर मेरे पास आएगा। और राह देखते रहते हैं। हालेलुया। राह देखते रहते हैं। आज भी परमेश्वर राह देख रहे हैं। आज भी परमेश्वर शायद आश्वास, एक आशा के साथ परमेश्वर यहां पर दृष्टि लगा रहे कि कोई तो व्यक्ति है जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला हुआ है। हर एक परमेश्वर की मार्गों में चलने वाला व्यक्ति आज परमेश्वर से मार्गों से भटक कर जा चुका है, परंतु प्रभु चाहते, प्रभु आशा कर रहे, आज तो तू परमेश्वर की ओर मुड़, क्योंकि परमेश्वर बोल रहे मैं तेरे विषय में आनंद करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज भी हम समर्पण करेंगे परमेश्वर को, प्रभु से वो कहेंगे, प्रभु आज भी परमेश्वर हमसे आप बातें करिएगा, जो आप चाहते परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम इस समय वचन में हम प्रवेश करेंगे। आज की चिंता के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय, उसका 1 से आगे पढ़िए। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, उसका 1 से आगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। हाँ। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, हाँ। वह बिगड़ गया। हाँ। तब उसने हाँ। उसी का दूसरा बर्तन हाँ। अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। कई बार ये परमेश्वर के वचन को हम लोग, हमारा मुंह में है वचन, मुंह में वचन, सबके मुंह में है वचन। हम प्रार्थना के समय वचन उठाकर प्रार्थना करते, हर समय जब हमारे जिंदगी में कुछ दुख की अनुभव हम लोग जब हमारी जिंदगी में एहसास करते, तब ये वचन को हम लोग उठाते। मतलब हर समय उठाकर ये वचन को प्रभु को स्मरण करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पर है। परंतु फिर भी आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमसे क्या बात करे, आज थोड़ा देखने का है। परमेश्वर इज़राइल लोगों से परमेश्वर करने वाला प्रेम कदापि कमी नहीं हुआ, परंतु इज़राइल लोगों का परमेश्वर के प्रति प्रेम हमेशा कम रहा। हमेशा परमेश्वर को टुकराने वाला बात उनके अंदर रहा, और हमेशा परमेश्वर को दुख देने वाली ऐसी बात इस्राएल लोगों के अंदर है। हालेलुया। यहां पर ऐसी एक चिन्ह, ऐसी एक बात लिखा है, परमेश्वर चाहता है, इस्राएल लोगों को बोल रहे कि तुम कौन हो। इस्राएल लोगों को बोल रहे तुम मेरे हाथों में रहने वाला मट्टी के समान अगर तुम हो तो मैं तुम्हें बनाने वाला कुम्हार हूं। यिर्मयाह को यहोवा परमेश्वर ने बात करके बोला कि हे यिर्मयाह, तुझे कुम्हार के घर पे जाना है। क्यों जाना है वो नहीं बताया, केवल जाना है
जब भी परमेश्वर की आज्ञा को यिर्मयाह ने सुना, प्रभु का दास, प्रभु का अर्थात भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने जब भी सुना, तुरंत वैसे ही उन्होंने करने के लिए शुरुआत किया। एक कुम्हार के घर में गया, घर में जाने के बाद अभी यहां पर तो मैं आया, परंतु यहां पर आने के बाद आगे क्या है मुझे नहीं पता। शायद यिर्मयाह ने सोचा रहेगा परमेश्वर ने क्यों कुम्हार के घर पे मुझे भेजा है, क्यों इस कुम्हार के घर में मैं आया तो अभी, परंतु इधर आने के बाद अभी आगे क्या। परंतु जब भी वो आया, आने के बाद कुम्हार के घर में प्रवेश करने के बाद पहले ही दृश्य उसके सामने जो आया वो चीज यही है, कुम्हार अपने अर्थात चाक के ऊपर मट्टी लेकर यहां पर एक पात्र को बना रहा है। देख रहे यिर्मयाह, परंतु देखने के समय ये नहीं पता शायद परमेश्वर ने किस लिए यिर्मयाह के घर में क्यों, कुम्हार के घर में क्यों भेजा है, यिर्मयाह को पता नहीं। परंतु देख रहे अर्थात तो कुम्हार जो चीज कर रहे वो चीज को ध्यान से गहराई से देख रहे। जब गहराई से देखने के लिए शुरुआत किया, जब भी उन्होंने ध्यान लगाकर देखने के लिए शुरुआत किया, तुरंत परमेश्वर की आत्मा वहां पर परमेश्वर बात करने के लिए शुरुआत की यिर्मयाह से। हालेलुया। वहां पर लिखा है वो जो चाक पर रखा हुआ मट्टी, उस मट्टी के ऊपर दोनों हाथ रखकर एक पात्र यानी एक बर्तन को वो बना रहा है। और वो बर्तन बनाते बनाते, ये दृश्य देख रहे यिर्मयाह, ये बनाते हाथों में रहने के समय ही वो थोड़ा बिगड़ गया। मराठी में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी में डायरेक्ट लिखा है, मराठी में लिखा है हाथों में रहने। हिंदी में, मराठी में पढ़ो थोड़ा सा, कुछ मराठी लोग अगर रहेंगे तो उनको समझ में आएगा। परमेश्वरापासून जे वचन यिर्मयाला प्राप्त झाले ते हे, उठ कुंभाराच्या घरी जा, तेथे मी तुला आपली वचने ऐकवीन। मी कुंभाराच्या घरी गेलो तेव्हा तो चाकावर काम करीत होता, चाकावरती काम करत होता। कुंभार मातीचे पात्र घडत होता, ते त्याच्या हातात असतानाच वो उसके हाथों में रहने के समय ही बिगड़ गया। हालेलुया। आपने कभी देखा है कुंभार? यूट्यूब में आपको मिलेगा, बड़ा बड़ा मटका बनाने वाला कुंभार यूट्यूब में नहीं, परंतु छोटा छोटा भी बर्तन बनाने वाला एक छोटा एक ऐसा चीज आपको मिलेगा। वहां पर वो क्या करते हैं, वो बनाते रहते हैं छोटा चीज। वो क्या करते पता है, अगर उसके ऊपर रखा हुआ वो जो चीज है, मट्टी जो है, घूमने वाले चक्के के ऊपर जब मिट्टी रखते हैं, वो वहां पर भी उसको क्या किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, माड़ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, गोंदना ना। थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है, थोड़ा मदद कर दीजिएगा। गूंदना है ना, गूंदना। ये छोटा सा चीज में भी छोटा सा मट्टी लेकर छोटा सा बर्तन बनाने वाला लोगों को भी अगर आपने कभी यूट्यूब में अगर सर्च किया, अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, वो लोग भी वहां पर ही उनके हाथ में बिगड़ने के समय वहां पर ही उसको क्या करते पता है, वहां पर उसको गूंथते, उसके ऊपर ही दबा दबा के ऊपर करके, दबा दबा के ऊपर करके, नीचे करके, ऊपर करके, नीचे करके, जब तक वो क्यों बिगड़ गया, उसके अंदर किस बात की कमी है, चिकनामत अगर कमी है, उसके अंदर जो चीज की पाने की कमी है, वो चीज फिर से डालकर अच्छा से गूंद कर फिर से जो चीज उसने अपेक्षा किया था उससे भी बढ़कर वो चीज बनाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। ये चीज को यिर्मयाह ने देखा। हालेलुया। अब इससे परमेश्वर ये चीज को दिखाने के बाद परमेश्वर आगे बोलने वाला जो शब्द है वो इस्राएल लोगों के लिए, प्रियो आपकी और मेरे लिए, हाथों में रहने के समय बिगड़ने वाला बर्तन के समान रहने वाले प्रियो आप और मैं, परंतु दृश्य को देखा हुआ यिर्मयाह, प्रभु का नबी, प्रभु का भविष्यवक्ता दास को जब ये चीज को देखा,
उस चीज को गौर से देखने के बाद परमेश्वर की आत्मा तुरंत उस समय में बात करने के लिए शुरुआत किया, हे इर्मिया, मैं अभी तुझसे बात करने के लिए शुरुआत कर रहा हूं। आगे आगे कहां से लेके 5 से। तब यहोवा का यह वचन हाँ मेरे पास पहुंचा, हाँ, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान कि इस कुंभार के समान तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? सवाल है। कुंभार ने जो किया मिट्टी के साथ, कुंभार ऐसा नहीं है मिट्टी थोड़ा सा फॉल्ट है, मिट्टी थोड़ा सही नहीं है, मिट्टी बिगड़ गया, चलो इस मिट्टी को निकाल कर हम लोग फेंक देते और दूसरा एक अलग दूसरा मिट्टी लेते, ऐसा नहीं है। उसी मिट्टी को जब तक वो सही शेप में आने के लायक मिट्टी तैयार नहीं, वो उसको दिखता नहीं, तब तक वो उसी मिट्टी के ऊपर कुंभार काम करता है। इस रीति से इस्राएल को भी परमेश्वर की आत्मा वहां पर बोल रहे, हे इस्राएल लोग, इस कुंभार के हाथ में रहने वाला मिट्टी के जैसा तुम लोग भी परमेश्वर के हाथों में नहीं है क्या? और वो कुंभार जिस रीति से मिट्टी को फिर से बना रहे, मैं भी तुमको बना नहीं सकता क्या? हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर चाहते बनाने के लिए, परमेश्वर चाहते रिपेयरिंग करने के लिए, रिपेयरिंग। परमेश्वर चाहते आपको और मेरे जिंदगी में मरम्मत करने के लिए। क्या करने के लिए? मरम्मत भी बोल सकते हैं उसको, रिपेयरिंग। हाँ, जीर्णोद्धार, क्या बोलते हैं? जीर्णोद्धार भी बोलते हैं मराठी में, बनाना। हालेलुया। परमेश्वर चाहते मैं बना सकता हूं इस कुंभार के समान। मुझे पता है ना, ये जो कुंभार जो दर्शन को आपने देखा है ना, वो सब चीज इस्राएल को बोल रहे, मैं भी तुम्हारे साथ कर सकता हूं। परंतु हे इस्राएल, क्या तू उस परमेश्वर के चरणों में, क्या तू उस परमेश्वर के सानिध्य में आकर प्रभु के सामने अपनी बिगड़ी हुई हालत को परमेश्वर के सामने रखकर, आजकल विश्वासी लोगों की ऐसी एक स्वभाव है, आपकी और मेरे अंदर रहने वाली कमजोरी, आपकी और मेरे अंदर रहने वाली बिगड़ी हुई अवस्था को आप और मैं परमेश्वर के सामने नहीं रख रहे। हालेलुया। हम लोगों का स्वभाव ऐसे, हम प्रभु के दासों से भी बहुत सारी बातों को छुपा कर रखते, हम कभी कभी परमेश्वर से भी कुछ बातों को छुपा कर रखते, परंतु आपको यह नहीं पता आप किससे आप छुपा रहे। वो परमेश्वर हर एक बातों को खुला करने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वासी लोग इन दिनों में, कलीसिया का हर एक विश्वासी जन इन दिनों में परमेश्वर को अपने जिंदगी को समर्पण करना है। प्रभु मैं कहां पर बिगड़ चुका हूं, हाँ मेरी जिंदगी में कहां पर प्रभु कमी हो चुका है, कहां पर प्रभु मैं बिगड़ चुका हूं, वो चीज को आपको स्मरण करके उस बातों को प्रभु के हाथों में रखना है कि प्रभु इस अवस्था में मैं बिगड़ चुका हूं, मुझे इस अवस्था से तू बदल। क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता वो मिट्टी को हटाकर फेंक दूं, नहीं चाहिए, वो मिट्टी बिगड़ गया। ऐसा रहता तो यहां पर कलीसिया में, मिनिस्ट्री में आता तो लोग आता नहीं, रहता नहीं, अगर ऐसे परमेश्वर का स्वभाव रहता तो। परंतु परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, उसी मिट्टी में परमेश्वर क्या करता है, पहले से भी अपनी योजना के अनुसार एक आकर्षक बर्तन को बनाने के लिए परमेश्वर कोशिश करता है। इस्राएल लोगों से कहा, अभी पढ़ो फिर से 5। तब यहोवा का यह वचन हाँ मेरे पास पहुंचा, हाँ, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है हाँ कि इस कुम्हार के समान हाँ तुम्हारे साथ हाँ क्या मैं भी हाँ काम नहीं कर सकता? हाँ, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हाँ वैसे ही है इस्राएल के घराने, हाँ, तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम भी मेरे हाथों में हो। आगे, जब मैं किसी जाति, देखो, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ और राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा, कि मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा या ढा दूंगा, हाँ,
अथवा नष्ट करूंगा, अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही अपनी बुराई से फिरे, अगर वो बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। परमेश्वर बोल रहे, अगर किसी से मैंने कहा होगा, किसी राष्ट्र से, किसी जाति से, मैं तुझे उखाड़ कर नाश कर दूंगा, फेंक दूंगा, क्योंकि तेरी काम परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा भी होगा, तभी परमेश्वर बोल रहे, अगर मैंने ऐसे कहा भी होगा, परंतु अगर वो जाति, अगर वो व्यक्ति, अगर वो राष्ट्र, अगर वो व्यक्ति अगर परमेश्वर की ओर अपनी दुष्टता के कामों को छोड़कर अगर परमेश्वर की ओर अगर वो मुड़ता है, तो परमेश्वर बोल रहे, उस बातों को ध्यान देखते हुए, उस बातों को समझकर, मैंने बोला हुआ बातों से मैं मुकरूंगा, पीछे हटूंगा, मैं नहीं करूंगा वैसा। उसका विपरीत नीचे लिखा है। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं, और राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, और मैं उसे रोपूंगा, अच्छा लगाऊंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उसके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसका मतलब, जिसको प्रभु बोल रहे मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा, उसको बोल रहे अगर वो पछताता है, वो अगर सुधरता है, अपने दुष्ट कामों को छोड़ता है, प्रभु बोल रहे मैं पछताऊंगा, वो चीज मैं ऐसा उसकी जिंदगी में नहीं करूंगा। परंतु अगर एक व्यक्ति के विषय में प्रभु ने कहा होगा, मैं तेरे विषय में ऐसे करो, मैं तेरे विषय में तुझे मैं ऐसा बनाने वाला हूं, तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तू ऐसा करेगा, ये सब परमेश्वर ने आपके लिए कहा होगा। परंतु अगर आप और मैं परमेश्वर की नजरों में वो बातों को ध्यान कर अगर सही नहीं रहा, प्रभु बोल रहे वो बातों को मैं भूल जाऊंगा, मैंने जो कहा था मैं क्या करूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो, इस्राएल लोगों के अंदर रहने वाली जो कमी है, उनके अंदर रहने वाली जो स्वभाव है, वो स्वभाव चाहते परमेश्वर आप परमेश्वर के सामने रखो। उस स्वभाव को आप और मैं जब तक परमेश्वर के सामने रखकर हमारी जिंदगी से हटने के लिए परमेश्वर से याचना और विनती नहीं करते, जब तक आप और मैं प्रभु की ओर मन नहीं फिराते, प्रियो आपको और मेरी जिंदगी में कदापि छुटकारा नहीं है। हालेलुया। यहां पर इस्राएल लोगों को बोल रहे, वो लोगों का थोड़ा सा स्वभाव अलग है, वो बोलने का उनका तरीका भी अलग है। वहां पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अभी परमेश्वर ने क्या कहा, और आगे से पढ़िएगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कहे, यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से। परमेश्वर बोल रहे तुम्हारे जिंदगी में आपत्ति आने से पहले प्रभु चेतावनी दे रहे, मैं ऐसा करूंगा अगर तुम नहीं सुधरोगे तो। शायद आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु ने ये बातों के लिए आपको और मुझे प्रभु ने चुना नहीं है, अलग नहीं किया, आप यहाँ पर और मैं आकर बैठे नहीं है। आपके और मेरी जिंदगी में आपत्ति विपत्ति आए, परंतु प्रभु चाहते आप उससे निकल कर एक अच्छा मसीह जिंदगी जीकर प्रभु का नाम का महिमा करें। परंतु कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है, कुछ लोग परमेश्वर की वचन को तो सुनते, परमेश्वर की आराधना भी करते, सब बातों में पक्का है, परंतु यहां पर आने वाले जिंदगी एक है, बाहर जाने वाले जिंदगी एक है। ऐसे लोगों के विषय में बोल रहे, परंतु एक अवसर दे रहे सुधारने के लिए। क्या अवसर दे रहे सिस्टर आगे? इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो। बुरे मार्ग,
जो बुरा मार्ग आपके और मेरे जिंदगी में रहने के कारण आप और मैं परमेश्वर के हाथों में रहने के बावजूद भी बिगड़ गया। बहुत सारा बुरा मार्ग है। यहूदा की किताब में हम लोग पढ़ते, वहां पर लिखा है कायन के मार्गों में आप मत चलो, वहां पर लिखा है आप इसका मार्गों में, बिलाम के मार्गों में आप मत चलो। कोरह ने किया हुआ अर्थात बंड ऐसी उन लोगों के मार्ग में आप मत चलो, परंतु ऐसी मार्ग में चलने वाला विश्वासी लोग आज भी कलीसिया के अंदर है। ये सब परमेश्वर बोल रहे ये बुरा मार्ग है परमेश्वर के नजरों में, परंतु ये मार्ग को प्रभु बोल रहे छोड़कर आप क्या करो, मेरी ओर फिरो। प्रभु ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको केवल क्रोध करते या केवल परमेश्वर प्रेम करते। एक ही स्वभाव परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर का दोनों स्वभाव है आपके और मेरे विषय में। हालेलुया। इसलिए एक शारीरिक पप्पा का एक स्वभाव जैसे हमारे अंदर रहता है, एक शारीरिक पप्पा है ना, एक अनुशासन के साथ अपने बच्चा को वो लोग सिखाते। कितना लोग सिखाते मुझे नहीं पता, परंतु कुछ है जो मसीह में है ना, जो सच में परमेश्वर के वचन को सुनते ना, वो अपने बच्चों को अपने बच्चों को वो माता पिता एक सही अनुशासन के साथ चलाते। वो बहुत अच्छा माता पिता है। हालेलुया। इस्राएल लोग नहीं मान रहे, वहां पर इस्राएल लोगों को बोलकर भी, चेतावनी देकर भी, इस्राएल लोगों को इतना कुछ समझाने के बावजूद भी इस्राएल लोग बोल रहे हमें नहीं मुड़ना है, हमें हमारा इच्छे के अनुसार हमें करना है। प्रभु चाहता है मैं तुझे बनाना चाहता हूं, नहीं हमें नहीं बनना है। अरे प्रभु चाहते तू टूटे हुए अवस्था में ना, तेरे अंदर जो कमी है ना, तेरे अंदर जो बात फंस चुका है ना तू अवस्था में, मैं तुझे उस अवस्था से निकालना चाहता हूं। शायद यहां पर बैठने वाले एक एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा ने बातें किया रहेगा प्रतिदिन, जिन्होंने अनुभव किया, अगर उन्होंने परमेश्वर को अगर समर्पण किया है तो उनके जिंदगी में उन्होंने अनुभव लिया होगा। परंतु जो व्यक्ति उस बातों से निकलने के लिए जिस व्यक्ति का मन है ना, वो व्यक्ति उस बातों को ध्यान देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते आपको और मुझे बनाने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहते आप और मैं एक बार अगर आपका जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, परमेश्वर नहीं चाहते आप कुछ अवस्था में अगर फंस गया, कोई भी पाप पे फंस गया, आप उसी अवस्था में मरो, नहीं। यशायाह की किताब में यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ एक भविष्यवाणी है। यशायाह 42 उसका 1, 2, 3 एक से लेकर 3 या 4 तक लिखा है। अगर आपको नया नियम में पढ़ना है तो वहां पर आपको मत्ती की किताब 12 अध्याय आपको 20 वचन में 14 से लेकर 21 वचन तक आपको वो भविष्यवाणी मिलेगा। यीशु मसीह इस धरती पर आने का उद्देश्य, हालेलुया, उसकी स्वभाव, उसकी सेवकाई, उसका हरेक काम आपको वहां पर मिलेगा। मत्ती सुसमाचार में पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 वचन केवल हम लोग पढ़ेंगे, 20 वचन। वह कुचले हुए सरकंडों को, वो कुचले हुए सरकंडों को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा हाँ, जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। बस 20 वचन में हम लोगों ने पढ़ा, को कुचले हुए सरकंडे को वो कदापि तुच्छ नहीं ना, न तोड़ेगा। मराठी में लिखा है चेपलेला बोरू तो मोड़नार नाही। ये जो लिखा है, अगर आप 18 से लेकर 21 तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ कुछ भविष्यवाणी के शब्द है। वहां पर 7 बातें यीशु मसीह के विषय में वहां पर लिखा है। 18 से लेकर 20 तक 21 तक पहले बात वहां पर लिखा है 18 वचन में, परमेश्वर का दास है वो, परमेश्वर का दास। दूसरी बात वहां पर लिखा है परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ। तीसरा,
परमेश्वर का अति प्रिय, यीशु मसीह के विषय में लिखा है। चौथा लिखा है परमेश्वर का अभिषिक्त। उसके बाद पांचवा लिखा है धर्मी और न्यायी। छठवां लिखा है वो झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। और सात में लिखा है उसकी सेवकाई में परमेश्वर सफलता दिया। हालेलुया। उसका एक भाग हम लोग 20 वचन में हम लोगों ने पढ़ा। 20 वचन में लिखा है यीशु मसीह इस धरती पर आने के बाद पहले से उसके विषय में लिखा गया है। अगर आपको पढ़ना है और एक वचन तो आप लूका समाचार 4 अध्याय उसका 18 से थोड़ा सा आगे अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लूका समाचार 4 अध्याय। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हाँ, और आगे और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हाँ, यहां पर लिखा है जो बात देना है चेपलेला बोरू, इसका मतलब सरकंडे, हिंदी में लिखा है सरकंडे। उस समय में ऐसे एक पेड़ है, वो पेड़ का नाम शायद लास्ट टाइम रेड का पेड़ ऐसा कुछ तो ना, रेड वो सरकंडी, एक हल्का रहने वाला एक पेड़ रहता है, वो एकदम हल्का रहता है। उस पेड़ का उस चीज को निकालकर वाद्य बनाए जाते हैं। वाद्य बांसुरी हो चाहे और कोई हो, परंतु उस पेड़ का लकड़ी से बनाने वाला वो जो वाद्य है, बांसुरी समझो, बांसुरी बहुत ही हल्का रहने वाला। हमारे भाषा में अगर बोलेगा तो मराठी भाषा में सरकड़ ऐसा एक शब्द है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग ये काटते ना ज्वारी का खेती में, जब उसको निकालते ना ऊपर का भाग, जो रहने वाला जो दंडा है ना, उसको आप वेट उठा के देखने का कितना रहता है। उसका वेट एकदम हल्का रहता है, अकेला एक दंडे का हल्का एकदम वेट रहता है। उसको उस चीज को उस वैसी एक हल्का नाजुक रहने वाला चीज शायद ये भी रहेगा, परंतु वो चीज उस बांसुरी यानी जो भी चीज वाद्य जो बनाया है, अगर वो चीज मराठी में हिंदी में क्या लिखा है? सरकंडे टूटा। कुचले हुए सरकंडे को कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा। इसका मतलब कुचला गया हुआ सरकंडे को वो तोड़ता नहीं है, उसको फिर से बनाता है। देखता है वो टूटा हुआ चीज
वो जो अर्थात दबा हुआ चीज उसको उठा कर देखता है, अरे ये चीज खराब पूरा हुआ नहीं है, उसको हम लोग फिर से बना सकते, पहले से बेहतर ये चीज बना सकते। परंतु वो देखते जब तक आशा है तब तक वो चीज को वो बनाएगा, फेंकेगा नहीं। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसे प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे विषय में सोचते हैं। इसलिए हम लोग यहां पर पढ़ा, लूका समाचार में हम लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, कुछ लोगों को अर्थात और भी रौंद कर उनको खत्म करने के लिए नहीं आया यीशु मसीह। हालेलुया। जो कुचला गया है, जो दब गया है, जो पाप के कारण, दुनिया के कारण, बहुत सारी चिंता, बहुत सारी रोग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण दब चुका है, अपने अपनी बातों में, अपने अपनी चिंता में फंसकर, अपने अपने पापों में, हर एक बातों में फंसकर प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से ये लोग दूर हो चुका है। ऐसी लोगों के लिए प्रभु बोल रहे, मैं इनके बीच में उतरकर उनको उस अवस्था से छुड़ाने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए, उनकी अवस्था को बदलने के लिए, यानी मरम्मत करने के लिए परमेश्वर यानी प्रभु यीशु आपके और मेरे जिंदगी में चाहता है। इसका मतलब यहां पर बैठने वाला आप और मैं, हर एक व्यक्ति, आप और मैं परमेश्वर की नजरों में, आप और मैं परमेश्वर की नजरों में प्रियो उसी अवस्था में था और कुछ है। तो परमेश्वर आपको और मुझे देखकर यही कहता है, हे मेरे प्रिय भाई, हे मेरे प्रिय बहन, तू जिस अवस्था में है, तू जिस अवस्था में गिर चुका है ना, उस अवस्था से मैं तुझे हटाकर, बाजू में हटाने के लिए मैं नहीं आया, मैं तुझे उस अवस्था से उठाकर तुझे अर्थात पहले से बेहतर बनाने के लिए मेरी इच्छा है। जैसे कुंभार चाहता है एक बर्तन बनाओ, परंतु हाथ में रहने के समय में बिगड़ गया, परंतु ना निराश होते हुए, बिगड़ गए ना, ठीक है हम लोग को फिर से बनाएंगे, हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, अच्छा से एक कवरिंग देते हुए, अच्छा से उसको लगने वाली हर एक पानी की मात्रा जितना चाहिए, हर एक सही उसकी मात्रा उसके अंदर डालकर, उसके अंदर अच्छा उसको गूंद कर पहले से बेहतर बनाने के लिए कुंभार अगर प्रयास करता है, तो मैं बोलता हूं प्रियो, वो धरती का कुंभार है, परंतु वो कुंभार जो आपको और मुझे बनाने वाला है, वो स्वर्गीय कुंभार है। वो आपके और मेरे विषय में एक अच्छा ही सोच रखता है, चाहते हैं वो आपको और मुझे बनाने के लिए, चाहते हैं आपको और मुझे कुचला अवस्था से आपको और मुझे उठाकर फिर से प्रभु के लिए खड़ा करने के लिए। हालेलुया। नाजुक अवस्था में रहने वाला उस दंडा, एकदम हल्का रहने वाला, परंतु बिगड़ गया, पैर में नीचे आकर रौंदा गया, रोंदने के बाद देखा, अरे इसके अंदर अभी कैसा कैसा करने का सोचा रहेगा, नहीं यीशु मसीह ने देखा रहेगा उसी हालत में है तो भी मैं यहां से उसको उठाऊंगा और इसकी मरम्मत करके मैं उसको अच्छे से, पहले से अच्छे बनाने के लिए कोशिश करूंगा। हालेलुया। मैं आज बोलता हूं प्रियो, अगर परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जिंदगी में मरम्मत करने के लिए, तो कितना विश्वासी लोग, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं प्रभु, आप मेरे लिए प्रभु, मेरे जिंदगी में परमेश्वर पिता जो टूटा हुआ अवस्था है ना प्रभु, मेरे जिंदगी में जो गिरा हुआ अवस्था है ना प्रभु, उसको बनाने के लिए जैसे कुंभार के हाथों में मट्टी है प्रभु, वैसे आज इस्राएल लोगों को अगर आपने बोला, आज हम आपके हाथों में, आप हमें बनाइए। हालेलुया। टूटी हुई अवस्था में हम लोग नहीं रहना चाहते, कुछ लोगों को पसंद है वही अवस्था में रहने के लिए। वहां से उठकर, वहां से निकलने के लिए, उस चीज घृणा कर बाहर आने के लिए आज विश्वास लोगों को मन नहीं है, अच्छा लग रहा है। इसलिए आजकल का जवान पीढ़ी, आजकल का जवान बच्चा लोग आज परमेश्वर का जितना समीप होना चाहिए, जवान लोग हमेशा आगे होना चाहिए, परंतु सब लोग जो उम्र में बड़ा है वो सब आगे, जवान लोग पीछे। ढूंढना पड़ता है, किधर है जवान लोग, किधर है। कितना काम है हमारा मिनिस्ट्री में, जवान लोगों का बहुत जरूरत है। हम लोग प्रार्थना में सुनते, जवान लोग आगे आने के लिए प्रभु का दास प्रतिदिन प्रार्थना भी करते, परंतु जवान लोग कहां पर है, जवान लोग कहां पर है बताए। दुनिया की हर एक बातों में जवान लोगों का आज मन पूर्ण रीति से फंस गया है।
हालेलुया। समझते, वचन सुनते भी है, पता भी चलता है शायद मैं परमेश्वर की नजरों में गलत कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा हूं, मैं कहा तो दब चुका हूं, परंतु प्रभु यीशु मेरे लिए आया है, उस बातों को ध्यान में है तो भी प्रभु की ओर मन लगाने के लिए मन नहीं है, उसी अवस्था में रह रहे। हालेलुया। जब तक आप और मैं प्रियो, प्रभु किसी के ऊपर भी कदापि जबरदस्ती नहीं करता। अगर परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में अगर प्रभु को काम करना है, प्रभु कदापि जबरदस्ती आपकी और मेरे जिंदगी में काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपको और मुझे प्रियो प्यार से आपके पास आकर परमेश्वर की वचन के द्वारा आपको समझाकर शायद आपको प्रभु के पास आने के लिए प्रभु मौका देता है, परंतु जबरदस्ती करने वाला स्वभाव प्रभु का नहीं है। हालेलुया। इसलिए जबरदस्ती करके भी फायदा नहीं है, जबरदस्ती करके भी फायदा नहीं है। पकड़ कर अगर यहां पर रखा है, बैठ यहां पर कर परमेश्वर की आराधना, बैठ परमेश्वर की चरणों में, जबरदस्ती करके फायदा भी नहीं होगा प्रियो। जब तक उसके हृदय से वो चीज उठता नहीं है, जब तक मन से वो चीज कुछ करता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु चाहते प्रियो जो कुचला हुआ है ना, जो दब गया है ना, परमेश्वर चाहते हैं उसको उठाने के लिए और उसको पहले से बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर काम करने की प्रभु का इच्छा है प्रियो। मरम्मत करे। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमेशा सुनते, हग्गाई की किताब में हम लोग हमेशा सुनते परमेश्वर की भवन ऐसा ही पड़ा है, वहां पर लिखा है ओसाड़, मराठी में लिखा है ओसाड़। और परमेश्वर की बोलने वाला लोग अपनी तंबू में, अपना कामों में, अपना चीजों में फंस चुका है, और परमेश्वर का भवन ऐसे ही खुला पड़ा है। परमेश्वर की भवन की ओर कदापि उस समय का लोगों को ध्यान नहीं है। परमेश्वर का भवन को हमें बनाना है करके आज सोचते आप और मैं। परमेश्वर का भवन बोलेगा तो उस समय में वो परमेश्वर का भवन है। आज परमेश्वर का भवन कौन है पता है सबको? हम परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का जीवित भवन। हम परमेश्वर का भवन है करके बोलते हैं, परंतु आजकल विश्वासी लोग इस मंदिर यानी इस भवन को बनाने के लिए अगर टूटा है तो, अगर ये परमेश्वर की इस भवन को अगर बनाने के लिए यानी मरम्मत करने के लिए अगर प्रियो आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों में अगर सौंपने का मन है ना, मैं बोलता हूं प्रियो आपको और मुझे परमेश्वर बनाएगा। इस्राएल लोगों का मन नहीं था। वो वचन आपने पढ़ा नहीं, वो वचन थोड़ा सा पढ़ के मैं दिखाता हूं आपको। सिस्टर पढ़ो थोड़ा उसका 11 से पढ़िए, 18 का 11 से। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कहे, यहोवा ये कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अपना चाल चलन और अपना काम सुधारो। हाँ। परंतु वे कहते हैं, हाँ देखो क्या कहते हैं इस्राएल लोग, क्या कहते हैं? ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। हाँ, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और हाँ, और अपने बुरे मन की हट पर बने रहेंगे। हम अपने कल्पना से हम लोग चलेंगे। हे इर्मिया, तू जो बोल रहे हैं ना वो शब्द को हमें नहीं सुनना है, तू बोलते रहे, हमें क्या करना है, अब तू बोलते रहे। हम लोग पीछे बैठकर अच्छा सा फैन भी है, अच्छा सा एसी भी लगा है, पीछे बहुत सारा फैन भी है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोलते रहो। हम लोग वहां पर बैठकर ऐसा समझने वाला लोग, इस पार्टी में रहने वाला लोग है, वो क्या बोल रहे बताए, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम अपना ही मन का, अपना ही विचारों का, अपना ही कल्पना के अनुसार हम लोग करेंगे, तुम्हारा नहीं सुनेंगे।
दूसरी बात, अपनी दुष्ट बुरी मन के कारण हट पकड़ कर बैठता है। कितना सारा लोग है आज ऐसा हट करके बैठते। कितना प्रभु का दास ने अगर बोला तो भी, परमेश्वर की वचन आपके कानों में आया तो भी आप और मैं अपनी ही कल्पना, अपनी ही योजना के अनुसार करते। हालेलुया। हट पकड़ने वाला विश्वासी है। विश्वासी हट पकड़ दे, हट पकड़। नहीं प्रभु का दास मुझे ये करना है, प्रभु का दास बोल रहे मत कर। अगर तू करेगा ना तेरी जिंदगी में आपत्ति आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, मत कर। परंतु बोलने के बावजूद भी आप और मैं क्या करते, हट करके आप और मैं हट्टीला बन जाते। हट करने वाला स्वभाव प्रभु को पसंद नहीं है प्रियो। करते ना विश्वास लोग, हट करने के स्वभाव है ना। हा? स्त्रियों में ज्यादा है। पति से जरूर बोलेगा मुझे क्या चाहिए, 31 आने वाला है तो मुझे, अभी 2 साल हो गया ना, 31 नहीं है, 31 तो नहीं है, 1 तारीख का हमारा प्रोग्राम है। परंतु तभी भी क्या बोलेगा, 2 साल हो गया हमें कुछ नहीं है, अभी ये साल कुछ तो खो रहा है थोड़ा बहुत। एक काम करो ना, मुझे एक साड़ी लेना है। वो भी कौन सा पता है, वो देखो वो कांच में जो लगा है ना, वो कांच के ऊपर जो दिख रहा है ना अच्छा सा फ्लैश आ रहा है। पति देखकर बोलता रहेगा अरे ये तो बहुत महंगा है, हमारे जेब में उसका आधा भी हमारा पेमेंट नहीं, उसका उतना पेमेंट है। नहीं, ये साल तो मुझे वही चाहिए, अगर वो नहीं दिया तो बाद में पता नहीं क्या होगा। वही चाहिए, वही चाहिए मुझे। अरे वो चीज तुझे नहीं देखना है, वो चीज तुझे नहीं करना है, वही चाहिए मुझे। अरे ये चीज अगर तेरी जिंदगी में होगा तो नुकसान हो जाएगा बेटा, तू मत कर ये चीज। पर तू हट्टीला स्वभाव, हट कर बैठने वाला स्वभाव हमारी जिंदगी में रहने के कारण प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की सानिध्य की अनुभव, आप और मैं परमेश्वर देने वाले प्रेम के अनुभव नहीं कर पा रहे। ये हमारे अंदर रहने वाले स्वभाव है। मैं बोलता हूं आपसे बढ़कर, आपसे और मेरे से बढ़कर परमेश्वर की योजनाओं को, आप कल्पनाओं को ज्यादा महत्व देते कि आपकी कल्पना और योजनाओं को ज्यादा महत्व देते। प्रभु का एक वचन लिखा है, शायद वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर जो आपके विषय में और मेरे विषय में जो योजनाएं रखा है वो आपके अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए। कहां पर लिखा है, यिर्मयाह की किताब। जो भी कल्पना है परमेश्वर आपके और मेरे विषय में है वो भलाई के है, आप तुमच्या हिताचे आहेत। यिर्मयाह 29, हाँ थोड़ा सा पढ़ो, 29:7। देखो परमेश्वर की कल्पना, आप लोग, हमारा 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 यही है, हमारा योजना, हमारा कल्पना, हमारा मन का, हमारा मनसूबा, हमारा इच्छा सब हमारा ही पूरा होने का। परमेश्वर का फिर क्या है, हालेलुया। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। सुनो सब लोग ध्यान से सुनो, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। वरन आपकी और मेरी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए है। परंतु आप और मैं करने वाला कल्पना, आपको पता है परमेश्वर की नजरों में अच्छा है, पता है? तो फिर आपकी और मेरी कल्पना को कोई वैल्यू प्रभु के सामने हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार, हमारे मनसूबा, हमारे अंदर रहने वाली इच्छा, प्रभु बोलते ये सब बात जो मेरा प्रभु चाहते, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर की योजना जो तेरे विषय में प्रभु ने रखा है, उस बातों को जानकर तू परमेश्वर की ओर मुड़, क्योंकि वो तेरे लिए सबसे भलाई, एक हित का कारण है। हालेलुया। इस्राएल लोगों ने भी ऐसे किया परमेश्वर के चरणों में। अरे परमेश्वर ने छुड़ाकर लेके आया मिस्र से, बहुत बड़ी गुलामी से उनको छुड़ाकर लेके आया। छुड़ाने के बावजूद मूसा के साथ उन्होंने किटकिट करके मूसा को बहुत सताया।
आखिरी आखिरी में परमेश्वर इतना तक बोलने के लिए मजबूर हो गया, हे मोशे तू एक काम कर, तू जाने वाला देश है ना मैं तुझे दूंगा, जा तू उस देश में, वहां का शत्रुओं से मैं तुझे छुटकारा दूंगा, वहां पर रहने वाला दूध मधु सब मैं तुझे दूंगा, सब आशीष तुझे मिलेगा, परंतु मैं तेरे साथ नहीं आ रहा हूं। क्यों प्रभु? क्योंकि तुम्हारे बीच में कुछ हठीला लोग हैं, उन हठीला उनके स्वभाव के कारण अगर मैं उनके साथ में चला तो मैं उसको रास्ता में उनको मैं वसम कर दूंगा। आप और मैं क्या फिर उस समय अगर आप और मैं रहते, ठीक है प्रभु अच्छा है, देश तो वो देश तो मिल रहा है, दूध और मधु रहने वाला देश, बड़ा बड़ा फ्रूट्स, अच्छा क्वालिटी वाला फ्रूट्स रहने वाला जगह, सारे शत्रुओं से छुटकारा, सब चीज भलाई 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 भलाई, परंतु भलाई सब मिलेगा, परंतु उस भलाई के बीच में परमेश्वर है क्या, उस बात को ध्यान नहीं है। शत्रु से छुटकारा, रोग से छुटकारा, प्रॉब्लम हटना चाहिए, बच्चे का शादी होना चाहिए, बच्चों का क्लास, बच्चों का स्कूल, बच्चों का ये, बच्चों का वो सब होना चाहिए, हमारे ये सब कंडीशन परमेश्वर के सामने, परंतु प्रभु को प्रभु आप मेरे साथ, पहले आप मेरे साथ होना जरूरी है, ये नहीं पूछते, ये सब प्रभु चीज मुझे मिलेगा। प्रभु बोल रहे मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ में मूसा को, मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं आया ना ये लोगों की हठीला स्वभाव के कारण ना रास्ता में मैं उनको मैं क्या करूंगा, भस्म करूंगा, हर तक उनको मैं मार डालूंगा। तभी भी मूसा परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से विनती करे, हे परमेश्वर जब तक तू हमारे साथ नहीं आता तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक तू हमारे साथ नहीं है तब तक हमें आगे मत लेके जा। हमें नहीं चाहिए उस दूध और मधु रहने वाला देश, हमें नहीं चाहिए हमारे सारे शत्रुओं से छुटकारा, हमें नहीं चाहिए हमें सारी हर एक बातों से एक अच्छाई, परंतु प्रभु इससे बढ़कर है प्रभु आप हमें चाहिए। यही बात उस समय में मूसा और लोग भी बोलने लगा, पछतावा करके रो रो के। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं प्रियो आपसे और मुझे यही, आप और मैं ये स्वभाव के कारण, ये दो स्वभाव के कारण आप और मैं परमेश्वर को क्या करे, घृणा आने वाली एक काम हमारी जिंदगी में हो रहे। आप और मैं ऐसी स्वभाव करने के कारण परमेश्वर की नजरों में रहने वाला परमेश्वर का मंदिर आप और मैं उसको बिगाड़ रहे, और ये मंदिर इस हालत में आ चुका है। अगर आप आज भी, अगर आप और मैं इस मंदिर की ओर देखकर इस मंदिर को फिर से बनाने के लिए अगर परमेश्वर को सौंपते नहीं है प्रियो, प्रभु मुझे बनाओ, मैं प्रभु गिर चुका हूं, मेरी अवस्था प्रभु मेरी गलती के कारण हुआ है प्रभु, परंतु इस अवस्था से प्रभु आप मुझे उठाओ, क्योंकि आपका वचन कहते हैं आप कदापि प्रभु ओ हालेलुया ओ कुचला हुआ अर्थात सरकंडे को आप क्या क्या नहीं करते, तोड़कर फेंकते नहीं है, परंतु उसको उठाते, उसको बनाते, उसके ऊपर काम करते। वैसी मरम्मत, वैसे काम प्रभु आप और आप परमेश्वर हमारे जिंदगी में करेगा प्रभु, ताकि हमारी भी उस अवस्था से हम उठकर आपके लिए एक सही जिंदगी जिए। हालेलुया। दूसरा वहां पर चीज लिखा है, यीशु मसीह बोल रहे कुचला हुआ सरकंडे को वो तोड़ता नहीं है, खत्म नहीं करता, उसको बनाता है। दूसरी चीज वहां पर लिखा है बुझ गया हुआ दिया, वो उसको क्या नहीं करता, धुआं धुआं निकलने वाला है ना, हिंदी में पढ़ो सिस्टर। धुआं देती हुई बत्ती को, धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, न बुझाएगा। एक तो कुचला हुआ है, उसको भी बोल रहे प्रभु प्रभु में बनाएगा उसको। दूसरा धुआं दे रहे, धुआं धुआं बत्ती में से, अर्थात तो धुआं कब आता है आपको मुझे पता होना चाहिए। देखा है ना बत्ती, बत्ती अभी बत्ती है नहीं है, अभी सबके पास आईफोन बत्ती है, आपके पास एंड्रॉयड बत्ती, वो बत्ती नहीं मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। वो बत्ती नहीं, उस समय का पुराना समय में हम लोग जब भी छोटा छोटा था, जब भी स्कूल में हम लोग जाता था, एक बत्ती हम लोग बीच में लगाता था और हम लोग को 6 बाई
हम लोग 4 और मेरा चाचा का 2 लड़का, हम एक बत्ती के सामने अर्थात बाजू में बैठकर हमारा होमवर्क होता था। क्योंकि उस समय में मेरे समय में मैं छोटा जब था, गांव में पूरा लाइट नहीं था, बहुत कम लाइट था, बहुत कम लाइट था। परंतु दिया बीच में रखकर चारों बाजू में उस अनुभव को मैं अनुभव किया है। आपने किसने किया तो मुझे पता नहीं है। वो दिया छोटा सा, उसके अंदर रॉकेल डालते, उसका बात को बाहर निकालते और उसको आग लगाकर उसको जलाया जाता है। परंतु वो दिया के अंदर धुआं उठता है, कभी धुआं कभी उठता है। बोलो, आपको पता है? जिसको पता है वो बोलो। हाँ, कभी बुझने के बाद। तो फिर बुझता कब है? हाँ, जलाने के बाद बुझता है। बत्ती के अंदर जब तक तेल है तब तक दिया है, ज्योति है। तेल खत्म हो गया, तेल जब खत्म होने के बाद उठने वाला प्रोसेस है। पहले बुक 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 करेगा, ऐसा करेगा, डिम 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 करेगा। उसके बाद अगर एकदम पूरा खत्म हो गया ना, फिर धुआं आना शुरू होता है। धुआं अगर आने के लिए शुरुआत हो गया, वो धुआं है समझने का, उसके अंदर थोड़ा बहुत प्राण है। धुआं है तो प्राण है, क्योंकि वो बात जो अंदर जाता है ना, बॉटल के अंदर है, छोटा डब्बा के अंदर है, उसके अंदर भी ऑयल रहता है। इसके कारण उसके अंदर धुआं उठते रहता है। आजकल विश्वासी लोगों की जिंदगी में दिया का अंदर रहने वाला तेल, यानी प्रियो आपके और मेरे जिंदगी में रहने वाला परमेश्वर की अर्थात अभिषेक, परमेश्वर की सानिध्य आज आपके और मेरे जिंदगी में कम होने के कारण प्रियो अर्थात केवल अभी बाती में बचा है। किसमें बचा है? वो जो बात है ना, बाती, उसमें बचा है तेल। उसके अंदर रहा हुआ जो तेल है ना, वो अंदर रहने के कारण वो धुआं फेंक रहे। परंतु ऐसी भी दिया को देखकर प्रभु बोल रहे, ऐसे दिया को मैं क्या करूंगा? फिर से जलाऊंगा। इसको मैं कदापि ऐसे ही रख के ऐसे ही छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर ये धूप चुका है, अगर इसके अंदर धुआं आ चुका है, धुआं भी बढ़ रहा है, परंतु धुआं भी खत्म होने से पहले, इसके अंदर बाती में रहने वाला तेल भी खत्म होने से पहले प्रभु चाहते उसको फिर से जलाकर अर्थात परमेश्वर प्रज्वलित करने के लिए। किसको पसंद है कि धुआं पसंद है? किसी को? अरे घर में जब भी जाने था हम लोग बचपन में, घर में जाने के समय में ना बहुत कंटाल आता था। दोपहर के समय में कभी गए तो हमारा चाची क्या करता था, दोपहर में चूल्हा में लकड़ी डालकर उसके ऊपर पानी गर्म करने के लिए हमेशा रखता था, कुछ ना कुछ चीज़ रखता था। और उस समय अगर उसको सही से आग नहीं लगाए ना, तो उसमें से धुआं उठता था। और वो धुआं पूरा घर के अंदर फैलने के लिए, अंदर जाने के लिए प्रॉब्लम। अगर अंदर आया तो रोते जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि पूरा धुआं के कारण आग में पूरा जलन होता था, बहुत धुआं। क्योंकि उस अभी का घर का जैसा बिल्डिंग में अर्थात 1 BHK में 4 खिड़की आपको मिलेगा, प्लस आपको वहां पर क्या मिलेगा? बालकनी भी। ऐसा उस समय नहीं है, कोई भी खिड़की आपको घर में मिलेगा नहीं, छोटा सा विंडो मिलेगा, छोटा सा उसको होल रहता है, ऐसा विंडो। उस समय में कहां से धुआं जाएगा? वो धुआं ना जाने के कारण बहुत आंखों में जलन होता था। बोलने का मतलब प्रियो, धुआं किसी को पसंद नहीं है। तो आप क्या चाहते? परमेश्वर आपके और मेरे अर्थात परमेश्वर को आपका और मेरा जिंदगी सही ना रहने के कारण, एक बिगड़ा हुआ हालत, कुचला हुआ हालत आपके और मेरे जिंदगी में आने के कारण, आप और मैं दुनिया की बातों में फंसने के कारण दब चुका है, कुचल चुका है। आप और मैं परमेश्वर की प्राप्त किए हुआ परमेश्वर की सानिध्य, प्राप्त किया हुआ परमेश्वर की कृपा, प्राप्त किया हुआ परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की तेल अगर खत्म हुआ, उसमें से उठने वाला धुआं देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहते हैं धुआं को, जब तक धुआं है ना, तुरंत उसको जलाना है। इसलिए आप और मैं प्रियो इन दिनों में ये प्रभु ने आपको मुझे अवसर दिया है, बहुत सारे लोगों को आपको और मुझे अवसर दिया है, शाम का समय परमेश्वर की सानिध्य में खड़ा होकर आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने के लिए, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए। वो बाती उसके अंदर केवल थोड़ा अंश बचा है, थोड़ा अंश उस बाती में बचा है, परंतु वो भी खत्म होने से पहले प्रभु चाहते हैं उसको जलाए। अगर आपको और मेरा मन है, अगर आपको और मेरा इच्छा है, हाँ परमेश्वर ये दिया
ये परमेश्वर आपका मंदिर प्रभु बिगड़ चुका है। ये प्रभु आपके नजरों में रहने वाले ये दिया मेरा शरीर प्रभु, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा प्रभु, आपका प्रभु हाल अभिषेक कम हो चुका है प्रभु, आपका सामर्थ्य की प्रभु कमी हो चुका है प्रभु। इसलिए प्रभु धुआं हमारे अंदर से उठ रहे प्रभु, वो धुआं के कारण प्रभु पता नहीं अगर आज अगर आप और मैं ध्यान नहीं देंगे, कल आपकी और मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है। बोल नहीं सकते, आप और मैं मसीह में रह सकते या आप और मैं दुनिया की ओर फिर से जा सकते। प्रभु नहीं चाहते आपकी और आपका और मेरा कदम एक कदम पीछे जाए, प्रभु नहीं चाहते। परंतु प्रभु अपेक्षा हमेशा यही करते, एक कदम तुम आगे बढ़ो, एक कदम। बाकी परमेश्वर का काम है। एक कदम पीछे जाने वाले व्यक्ति बोले प्रभु शायद उसको देखकर दुखी होता रहेगा, मेरा बच्चा मेरा संतान एक कदम आगे आने के बावजूद उल्टा पीछे की ओर जा रहे। हालेलुया। आज कितना लोग आप कितना लोग परमेश्वर को अपना जिंदगी को समर्पण करने के लिए कुंभार के हाथों में रहने वाला उस मिट्टी, जैसे कुंभार के हाथों में मिट्टी है वैसे प्रभु इस्राएल लोगों को आपने कहा, आज इस्राएल लोग हम आत्मीय इस्राएल लोग आपकी चरणों में आज है प्रभु। इस मिट्टी को प्रभु आपके हाथों में हम रख रहे प्रभु, इस मिट्टी के अंदर रहने वाली जो कमियों को प्रभु आप हटाइए और प्रभु आप चाहने वाली अर्थात आप जो योजना आपके मन के अंदर रखा है हमारे विषय में, ऐसे आकर्षक एक पात्र को आप बनाइएगा। हालेलुया। हग्गाई की किताब में हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा ही मंदिर, ध्यान नहीं है। विश्वास लोग आज प्रार्थना में आ रहे, प्रभु की आराधना कर रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु हमारी जिंदगी को अंदर झांककर आप और मैं देखते क्या मैं परमेश्वर में, क्या मैं मसीह में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला स्वभाव में मैं प्रतिदिन चल रहा हूं क्या? हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए पहले से युगानुयुग पहले से धरती सब बनाने से पहले से प्रियो आपके और मेरे विषय में प्रभु ने एक योजना रखा है। बोलने के लिए शुरुआत किया, परंतु इस्राएल लोग ना मानने वाला ऐसी अवस्था में रहने के कारण शायद परमेश्वर ने उनको उस अवस्था में रखा। हालेलुया। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, आपको और मुझे बदलना है, आपको और मुझे परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंपना है, ताकि परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी में करे कि प्रभु ये कुछ लेवी अवस्था में ना प्रभु मुझे नहीं रहना है, ताकि प्रभु आप मरम्मत करने वाला परमेश्वर है, आप फिर से बनाने वाला परमेश्वर है, आप फिर से रिपेयर करने वाला परमेश्वर है। हम कहां पर प्रभु टूट चुका है, हम कहां पर गिर चुका है, प्रभु आप हमें फिर से बनाइए। हमारे अंदर में रहने वाले प्रभु आपकी प्रभु उस पाया हुआ कृपा, आपके पाया हुआ अभिषेक, आपसे पाया हुआ हर एक बात हमारी जिंदगी में से कम होकर खत्म हो चुका है। परंतु ये खत्म होने के बावजूद भी प्रभु बोलते धुआं फेंक रहे ना, इस अवस्था में अगर तू परमेश्वर को अगर समर्पण करेगा, प्रभु बोल रहे मैं उसको फिर से जलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि खाली दिया प्रभु को पसंद नहीं, खाली 10 कुंवारी के विषय में हम लोग हमेशा पढ़ते, किसको प्रवेश मिला? स्वर्ग, अर्थात तो उस स्वर्ग में जो व्यक्ति परमेश्वर की बाट जोकर, है ना, दिया में तेल है एक्स्ट्रा हाथ में रखकर जो व्यक्ति चल रहे उसको बोल रहे ये व्यक्ति क्या करे, ध्यान लगाने वाले व्यक्ति, दिया के अंदर भी तेल है और एक्स्ट्रा भी लेके आया है। परंतु दूसरा 5 स्त्रियों का ग्रुप ऐसा है, मूर्ख स्त्री बोला गया है। उन्होंने केवल दिया के अंदर भर के लिए, परंतु वर को आने के लिए थोड़ा समय लग गया। दिया के अंदर रहने वाला तेल खत्म होके समाप्त होने को आया, दिया बुझने को अवस्था आया। अब बोल रहे अब हम क्या करेंगे, अभी आने के लिए भी समय है, हमारा दिया बुझते जा रहा है, एक काम करो ना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना, 5 जो बुद्धिमान स्त्री उनसे बोल तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना, थोड़ा सा दे दो ना। वो बोल रहे जा
दुकान में जाके लेके आओ। गया दौड़ दौड़ के दुकान में, हालेलुया। जाकर वापस आने तक सब रास्ता खत्म, द्वार बंद, सब बंद। तैयारी के साथ रहने वाला व्यक्ति वो स्थान में पहुंच गया प्रियो। खालीपन में रहने वाला व्यक्ति उस स्थान में, अर्थात अलक्ष्य रहने वाला व्यक्ति, अर्थात प्रभु की ओर, प्रभु में रहने के समय ध्यान ना देने वाला व्यक्ति हमेशा, अब आपको प्रभु के दास हर एक कलीसिया में, हर एक प्रभु के दास आपको यही सिखाते कि आप और मैं प्रभु की ओर ध्यान दो इन दिनों में, क्योंकि ये अंतिम समयों के दिन है प्रियो। प्रभु का आगमन एकदम निकट है, आपको और मुझे तैयारी के साथ रहना है। परंतु इस 5 अर्थात मूर्ख स्त्रियों के जैसे अगर आप और मैं केवल दिया के अंदर लेके बैठा है, एक्स्ट्रा नहीं साथ में। समय आ रहा है, अभी भी समय लग रहा है, पता नहीं है, परंतु बोल नहीं सकते। दिया का तेल, दिया के अंदर रहने वाला तेल को खत्म होते आने वाले दिनों में, अर्थात आने तक रहेगा कि नहीं पता नहीं। खत्म हो रहा है ना, जैसे खत्म हो रहा है ना, उसको भरने के लिए आप और मैं प्रभु के सानिध्य में जब बैठते हैं ना प्रियो, प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं ना प्रभु, वो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में वो काम करते हैं, आपको फिर से भरने के लिए कृपा देते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है ना, वो चीज आपकी और मेरी जिंदगी से हटना जरूरी है। वहां पर लिखा है बुरी चाल, और हमारा हर एक स्वभाव, जो स्वभाव के कारण, हमारे बुरी चाल के कारण, आपके और मेरे मार्ग सही ना रहने के कारण आप और मैं कहा ना कहा प्रियो ठोकर खा रहे, और वो ठोकर का कारण आप और मैं कुछ चले जा रहे। परंतु प्रभु का प्रेम यही है, प्रभु चाहते उठ जाओ, प्रभु चाहते उस अवस्था से मैं तुम्हें उठाने के लिए मैं तैयार हूं, अगर तेरा मन है तो। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे। उपवास प्रार्थना का आज 10वां दिन में भी परमेश्वर चाहते आपको और मुझे फिर से टूटा हुआ है तो भी परमेश्वर फिर से बनाकर, परमेश्वर पहले से एक अच्छा काम में आने वाला एक अच्छा बर्तन प्रभु बनाकर प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम इन दिनों में परमेश्वर को समर्पण करके हम परमेश्वर से विनती करेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। कई बार वास्तव में इस वचन हमने सुन चुका है, परंतु बार बार वो बोला जाता है। इसका मतलब है हमें और भी कॉन्शियसली, बहुत सीरियसली इस बातों को समझ के चलने के लिए वास्तव में बोला जाता है। इसलिए बार बार ये दोहराए जाते हैं। हम बार बार खाना तो खाते हैं ना, फटअप तो नहीं हुआ ना। जैसा आप चावल खाते रहते, चपाती और मनपसंद के सारा खाना, जब से पाए तब से चावल खा रहे, अभी तक फटअप नहीं हुआ। जब से खा रहे तब से हम बहुत कुछ खाते जा रहे, परंतु अभी तक बोला भी नहीं खा के तक अभी मैं नहीं खाएगा, ऐसा कोई बोला है क्या कभी? नहीं। जब तक ये शरीर में है तब तक हमें ऐसी आहार की ज़रूरत है। वैसा ही जब तक हम शरीर में हैं, विश्वासी के बारे में बोल रहा हूँ, तब तक हमें आत्मीय भोजन का भी ज़रूरत है। भाई चलो, तो कई रीति से वास्तव में वो चीज़ हमें परमेश्वर जन को प्रकट करके देना वाला चीज़ ही की है, पर अलग अलग रूप में परमेश्वर इसको प्रोडक्ट करते हैं, उसको आपको प्रेडिक्ट करते हैं, आपके सामने लाते हैं। क्योंकि बाइबल में एक डायरेक्ट भोजन भी दिया जाते है, बाइबल में एक प्रोफेटिक रीति से भोजन दिया जाते है, बाइबल में हमें ड्रामेटिक रूप में बातों में दिया जाता है। आज जो सुना है एक ड्रामा है। चलो, एक ड्रामा। अगर आपको और ड्रामा देखना है, कल अमरनाथ में एक ड्रामा है, क्रिश्चियन ड्रामा। अगर आपको देखना है जा सकते, पर इधर से कोई जाएगा टांग तोड़ देगा। मैं कहेंगे शाम को इधर चाहिए सब लोग। कल मेरा बर्थडे, तो बर्थडे इधर ही मनाएंगे हम।
उपवास के साथ। 24 घंटे उपवास है, इसलिए इधर ही मनाएंगे। कल मेरा 60 साल पूरा हो रहा है, 60 वर्ष, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम इधर मनाएंगे 60 साल का, है ना। मैक्सिमम लोग 60 साल का बनाते हैं। हम मनाएंगे, एक भी खाना नहीं खाएंगे, एक भी पानी नहीं पिएंगे। कोई है मेरा सा मनाने के लिए? बोलो। पानी भी नहीं पिएंगे कल, कोई है? चलो, एक ड्रामेटिक रीति में बातों में आज बोला गया है, पर इसकी एसेंस, इसकी मतलब 6 वाक्य है, पढ़ेंगे वो। यहोवा की यह वाणी है यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान हाँ तुम्हारे साथ हाँ। क्या मैं भी हाँ। काम नहीं कर सकता? इधर परमेश्वर वास्तव में वो पर्दा हटा के बाहर आया। ड्रामा एक पर्दा है, चलो, वो पर्दा हटा के परमेश्वर बाहर आके बोल रहा है, इतना तक वास्तव में तुम मट्टी है, मैं कुंभार है, एक कुंभार का घर जा। इतना सब कुछ बोलने के कारण अभी सब पर्दा हटा के परमेश्वर हमें असलियत बाहर लेकर आ रहे, बोल रहा है अगेन। इस कुम्हार के समान, एक कुंभार का समान तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? चलो, कुंभार का जैसा मैं भी तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। अभी परमेश्वर बाहर आया, बोलते हैं अभी तक मैंने ये सब कुछ तुमको बताया, चलो अभी मैं असलियत तुमको बोलना चाहता हूँ, क्यों इस तरीके से मैंने बात किया। अभी हम सीधा कुंभार के विषय में सोचेंगे। आप जानते हैं एक कुंभार एक पात्र कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कोई है इधर विश्वकर्मा? विश्वकर्मा कुंभार है ना? नहीं, विश्वकर्मा कौन है? हैं? वो कारपेंटर है। अच्छा, फिर कौन यूपी वाला क्या बोलते पात्र को? पात्र बनाने वालों को प्रजापति बोलते। प्रजापति हैं? आप तो ठीक है, परंतु आप लोग का जाति में क्या बोलते? कुंभारी बोलते क्या? हाँ, पर प्रजापति कैसे बोलते? हैं? कुंभार का काम, वो मैं बोल रहा हूं, जो जाति के मुताबिक बातों में काम दिया गया यूपी में, हर जगह में है, नॉट यूपी में, केरला में भी है, सब में। फिर चलो, तो इधर परमेश्वर वास्तव में बोला जाते हैं, तो कुंभार के अब तो क्या करते हैं हम? पहले मट्टी कलेक्ट करते हैं, है ना। ध्यान देने का इसमें आत्मीय अर्थ है। मट्टी कलेक्ट करने का, वो मट्टी के लेके बाहर जा, भी मट्टी है ना, तो मट्टी इकट्ठा करने का, उसके बाद क्या करते हैं? उससे छोटे छोटा हार्ड पत्थर निकाला जाते हैं। कभी देखा आपने? देखा ना, छोटा छोटा हार्ड पत्थर है, वो हटाया जाते हैं, उसके बाद पानी डाल के रखते हैं, उसके बाद अगडम बगडम से गडम बगडम तिगडम तिगडम बगडम तिगडम, है ना। फिर उसी में रॉक एंड रोल हो जाते हैं, पैरों से, कभी कभी मिशन से, ये सब होते रहता है। फिर चलो इसका लेके बाहर जाओ, छोटे छोटे पत्थर उनमें से निकाला जाते हैं, उसका पानी डाल के रखते हैं। हमें कुछ समय के बाद हो सकता है 6 घंटा 7 घंटा पूरा उसको क्या बोलते हैं, पानी पी लेते हैं। उसके बाद उसी में रॉक एंड रोल करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत कुछ होने के बाद फिर छोटा 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 निकाल के, आप सोचो अगर एक पात्र बनने के लिए एक आम इंसान कुंभार उस मट्टी के साथ इस तरीका का काम करके पहले उस मट्टी को तैयार करते हैं, भाई चलो, उसके बाद चक्र को ऊपर रखते, चक्र को घुमाते हैं, कुंभार के हाथ बराबर उस मट्टी को ऊपर रखते, चक्कर घूमते हैं, मट्टी भी घूमते हैं, हमें कुंभार का हाथ भी घूमते हैं, छोड़ता नहीं, छोड़े तो क्या होगा, चित्र पित्र हो जाएगा, इसलिए छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके कर करके उसको हार्ड बनाने के लिए सीधा आग में, सीधा आग में। उसके बाद अगर उसको डेकोरेट करना है तो डेकोरेशन उसमें करके फिर से आग में, तभी वो डेकोरेशन वास्तव में स्टिक होगा, उसमें पकड़ के बैठेगा। अगर डेकोरेट करना है बर्तन को, उसके बाद आते हैं फिर चलो विपणी में, मार्केट में, फिर चलो इस्राएल जाति को भी परमेश्वर ने इस तरीका के काम किया। आमीन। मिस्री में काम कौन सी दिया? हाँ, 430 वर्ष फिर भी बिगड़ गया। 70 साल बाबिलोन में फिर भी बिगड़ गया। 1878 वर्ष, ओ पूरा दुनिया में टोटल कितना हो गया, गिनती कर रहा था मैं, पूरा उधर बैठ के कैलकुलेट कर रहा था मैं। 2378 वर्ष इस मट्टी को पूरा दुनिया में घुमाया। कितना पीढ़ी? 24 पीढ़ी। कैलकुलेट करके देखो, 430 1000 AD 70 से लेके 1948 तक, AD 70 से लेके 1948 तक बहरीन सारा इस्राएल, कुल मिला वो 430 70 1878, कुल मिला के 2378 वर्ष, 2378 वर्ष ये मट्टी परमेश्वर के पात्र पूरा दुनिया में किसके लिए मालूम है? एक कच्चा बर्तन बना के हमें ये दिन पूरा दुनिया इस मट्टी से लड़ेगा। विश्व का अंत भी यही मट्टी करेगा, इस्राएल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का अंत, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हमें इस्राएल के कारण होगा। आमीन। पूरा 228 राष्ट्र इस्राएल के खिलाफ लड़ेगा, तो भी ये मट्टी खड़ा हो जाए, क्योंकि ये बर्तन उतना तो मजबूत करके रखा परमेश्वर ने। मैं वैसा ही परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड दानियल के साथ किया, सीधा पकड़ के आग में डालाया। वैसा ही दानी दाऊद के साथ भी किया। अच्छे अच्छे बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर वास्तव में आराम से गोद में नहीं रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने सबको बिगाड़ दिया, तकलीफ दी, परेशानी दी। इसके बीच में कितना कितना यहूदी जन मारा गया। गैस चैम्बर में डाल के 18 लाख यहूदी जन को हिटलर ने मारा, हिटलर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। लाखों लाखों यहूदी लोगों का हमें वास्तव में चर्बी निकाल के सोप बनाया, हमें हिटलर ने। सोप, यहूदन का चर्बी
कारण क्या मालूम है? परमेश्वर को छोड़ दिया लोगों ने, इसलिए परमेश्वर इनको भी छोड़ दिया, पूरा दुनिया में गुम्मा डाल दिया। आमीन। चलो अभी 1948 मई 14 को इस्राएल का राष्ट्र बना के दी। इसके बाद कितना युद्ध हुआ, हजारों युद्ध। आखिर में एक कच्चा बर्तन बना के दुनिया का सामने खड़ा कर देगा। दुनिया सब मेरा जन के खिलाफ, उसमें इंडिया भी जाएगा युद्ध करने के लिए इस्राएल के खिलाफ। हमारे साथ भी परमेश्वर यही करते हैं। मुझे इस तरीके से माइक खड़ा कर ओके आपका सामने खड़ा करने के लिए क्या क्या किया मेरे साथ है। आप देखो तो अभी 2 कार पड़े, बहुत सारे 2 व्हीलर पड़े, बहुत सारे घर, बहुत कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचा होगा, परंतु मेरा शुरुआत की अवस्था देखना चाहिए था। कितना कितना बदलापुर लोगों ने मार मार के मुझे चटनी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसका कारण क्या मालूम है? मुझे एक अच्छा बर्तन बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मजबूती अगर होना है तो आग में जाना है। जो बर्तन आग में डाला जाते हैं उसी में आग से जलाते तुम। केवल मट्टी है वो, परंतु तुम्हारा 100 डिग्री के ऊपर वास्तव में उसकी आग में उस बर्तन रखे तो भी तेरा चावल पकते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? उससे पहले ऐसे ही वास्तव में बड़े बड़े आग में डाल के उसके एकदम मजबूत कर दिया। ऐसा है 5 अध्याय में इस्राएल के खिलाफ किया हुआ कामों के एक वर्णन यशायाह किताब में 5 अध्याय 1 से लेकर जब पढ़ने का समय उसमें लिखा गया है। हमें परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जाति से वास्तव में किस तरीके से काम किया। एक छोटा सा प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं साहित्य भाषा में वास्तव में यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। प्रेज़ यशायाह का किताब 5 अध्याय का 1 से लेके। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उनके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। ये वास्तव में एक साहित्य भाषा में वास्तव में परमेश्वर ऐसा या भविष्यवक्ता के द्वारा हमें टोटल इस्राएल जाति से परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य किया उसका छोटा सा वर्णन है। एक पत्थर को उठा के फेंका, हमें उसमें प्रेस अच्छा भारी हमें दाग का भारी लगाया, हमें उसमें से पत्थर निकाला। ये पत्थर बोले तो मत सोचना प्रेस लोड 7 बड़े बड़े जाति 31 राजा से लड़ा के लड़के हमें कनान देश में प्रवेश होने के लिए प्रेस लोड हमें पहले हमें मूसा का द्वारा उसके बाद योशुआ का द्वारा प्रेस लोड हमें परमेश्वर ने कनान देश में प्रवेश कराया। उसका वर्णन है ऐसा यह भविष्यवक्ता ने बातों में साहित्य भाषा में हम उपयोग करके हमें बता रहे किस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएल जाति को कनान देश में पहुंचाने के लिए किस तरीके से कार्य किया। आपका भी जिंदगी से प्रभु में आने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड किसी के पति को प्रेज़ द लॉर्ड मरवाया, तुझे आग में डाला, फिर भी जिंदा हुआ तू किसके लिए मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये सच्चाई का जान कर तुझे हमें स्वर्गीय कनान में परमेश्वर को पहुंचाने के लिए। किसी को प्रॉब्लम में डाला, किसी को परेशान किया, किसी का नौकरी चला गया, किसी को और घुमा के प्रभु कर रहा है। आप भी
वो मिट्टी है। ढिकरों में से हाँ एक ढिकरा ही है। हाँ क्या मिट्टी हाँ। कुम्हार से कहेगी, क्या मिट्टी कुंभार से कहेगा, तू यह क्या करता है? तू ये क्या करता है मेरे साथ? क्या कारागिर, क्या कारण है? क्या कारागिर का बनाया हुआ हाँ। कार्य हाँ। उसके विषय कहेगा, हाँ उसके हाथ नहीं है? हाँ हाय उस पर हाँ जो अपने पिता से कहे, हाँ। तू क्या जन्माता है? तो क्या मुझे जन्म दिया? मुझे आप लोग से विनती है, अगर आपका विश्वास जिंदगी में कठिनाई, परेशानी, दर्द, रोग, मरण के वक्त कुछ भी हुआ तो भी, मेरा बेटी अस्पताल में है, मुझे मालूम है क्यों। परसों आईसीयू में थे वो, इधर मैं भाषण दे रहा, मेरा बेटी आईसीयू में, मुझे मालूम है क्यों, मालूम है। मैं चिंता करके क्या करेगा, मैं छाती पीट के क्या करेगा, मैं आपके सामने रोक के दिखाऊं? वो बच्चा मेरा जिंदगी में पहली बार होने के लिए कितना वर्ष मेरे बेटी के लिए मैं इंतजार किया। वो बेटी तेरी क्या आईसीयू में पड़े तो क्या मुझे दुख नहीं? पर मुझे मालूम है, एक दास होते हुए मुझे पता है मेरे बेटी के साथ ऐसे क्यों हो रहे। आई नो। जितने मैं शांत हूं, मैं आपके सामने आराम से बैठ के फिर आपका जैसा बात कर रहा हूं, आपके साथ प्यार कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं क्यों हो रहे ऐसा। मेरे पत्नी मुझसे पूछा प्रार्थना करके, प्रभु ने क्या बोला? हाँ प्रभु ने बोला, बस कुछ बोला नहीं, आंसर। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि तुझे बनाया गया अब कुंभार से सवाल नहीं करना, इस तरीके से क्यों बनाया मुझे, क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा कर रहे तू, क्यों मुझे परेशान कर रहे तू। अगर जब तू सवाल करेगा ना, फिर से पहले के जैसा शुरू हो जाएगा, उससे अधिक शुरू हो जाएगा। इसलिए सवाल मत करना, प्रभु से बिल्कुल सवाल नहीं करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु को याद दिला सकता है। कैसे मालूम है? प्रभु तूने इस तरीका से ये व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति क्या बनेगा तेरे लिए, फिर तुम अभी ऐसे क्यों किया, ये बात याद दिला सकते हैं। अगर प्रभु ने पहले से बोल दिया व्यक्ति ऐसा होने वाला है, ये व्यक्ति को ये ऐसा बनना है, तो बनने से पहले उसका मरण की बात में डाले तो फिर सवाल तो होएगा। तुम बोले ना तूने इससे मैं यूज़ करूँगा, उसको मैं उपयोग करेगा, उसको मैं अच्छा दास बनाऊंगा, फिर ऐसा कि उसके साथ क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा मैं सवाल, ऐसा हम प्रभु से याद दिला सकते हैं। ऐसा लिखा है, प्रभु का याद दिलाना वालों, ऐसा लिखा, किधर लिखा? प्रभु को याद दिलाना वालों, किधर लिखा? ऐसा है किताब, ऐसा आया 6 अध्याय में ढूंढो, 6 अध्याय में ढूंढो, 6 अध्याय है क्या? कौन सी वाक्य? ऐसा है किताब में है, प्रभु को याद दिलाना वालों। यशायाह में 6 अध्याय में नहीं ना, और कोई अध्याय में, परंतु है यशायाह किताब में है, प्रभु का याद दिलाना वालों। ऐसा है। ठीक है, रहने दो, बाद में हम ढूंढेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर से कदापि आप अलग रीति से ऐसा बात नहीं करने का, मुझे ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग वास्तव में अपना सौंदर्य में तृप्ति नहीं है, कोई लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपने जिंदगी में तृप्ति नहीं है, कोई लोग अपने आत्मीय जीवन में वास्तव में तृप्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे बहुत सारी दास लोगों को देखा, उसको ऐसा क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको मालूम है परमेश्वर किसी को पहला बनाते, किसी को पिछला बनाते। ये प्रभु का काम है। किसी को आगे डालेगा, किसी को पीछे रहेगा, किसी को पीछे लाएगा, किसी को आगे रहेगा। ये प्रभु का काम है, ऐसे लिखा है। परंतु सवाल नहीं करना मेरे को ऐसा क्यों किया। तो पढ़ेंगे रोमी किताब 9 अध्याय का 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा। रोमी किताब 9 अध्याय का 20 वाक्य। हे मनुष्य, हाँ भला तू कौन है हाँ जो परमेश्वर का सामना करता है? हाँ क्या गढ़ी हुई वस्तु हाँ गढ़ने वाले से कह सकती है, हाँ तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? फिर चलो, तुमने ऐसा क्यों बनाया मुझे? फिर चलो, नहीं कहे, नहीं बात, नहीं बोलने का। तुम ऐसा क्यों बनाया मुझे? तुम क्यों किया मेरे साथ ऐसा? नो, कदा भी ऐसा करना नहीं हमें। फिर चलो, और परमेश्वर क्या कि योग्यता के अनुसार प्रभु कार्य करेगा। आमीन। एक बार एक क्या बोलते हैं, मत्ती सुसमाचार में लिखा गया है, एक सेठ वातों में कुछ काम दे के चला गया, दूर देश चला गया। प्रेज अगर मत्ती 20 अध्याय हम पढ़ने के अंश में लिखा गया ना, वो कहानी नहीं, 20 अध्याय में है। हाँ, किसी ने हमें समय के अनुसार किसी ने 10 बजे काम के लिए आना, 10 बजे आया, उनको भी 1 रुपया 2 रुपया। किसी ने 11 बजे आया, उसको भी 2 रुपया। किसी ने वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें लास्ट में आया तो भी सेठ ने उसको 2 रुपये दिया। तो पहले 9 बजे 10 बजे आया व्यक्ति ने पूछा, ये व्यक्ति तो 12 बजे आया, इनको क्यों 2 रुपये दिया? ये तो 12 बजे आया, मैं तो 10 बजे आया। तो सेठ ने बोला, मैं तेरे से क्या बात किया था? 10 बजे से लेके आमीन 1 बजे तक काम करे तो 2 रुपये देगा। तो मैं तेरे से अनिधि किया क्या? किया? उनको यही बोला गया 10 बजे से लेके 9 बजे तक काम करेगा तुझे 2 रुपये मिलेगा, नहीं तो 100 रुपये मिलेगा। मैं दिया ना तुमको पूरा, तो मैं कोई अनिधि नहीं किया तेरे से। हाँ, फिर भी तूने वो 11 बजे आया, उसको भी मेरे तक तुलन किया ना, वो मेरा मर्जी। 11 बजे काम पे आया, उसको भी मैंने 2 रुपये दिया। 12 बजे आया, उसको भी मैं 2 रुपये दिया। तो 10 बजे आए व्यक्ति पूछ रहे, मेरे सही से एक सवाल किया, भाई चलो, मैं विश्वास में आया, उस टाइम असेंबलीज रोड में आया मैं पहले। प्रभु ने मुझे बहुत कृपा दिया उसी टाइम कि मैं उतना गहराई से पाप से आया मैं, इसलिए प्रभु ने उस समय मुझे बहुत कृपा किया मेरे ऊपर। पर तो मेरा जो सुपरंड है वो कम से कम 45 साल से प्रेच सुपरंड है, वो पूरा असेंबली रोड का सुपरंड। पर उनका सामने भी परमेश्वर ने कल आया वो मुझे, क्योंकि मैं आया विश्वास में 32 उम्र में, वो आया विश्वास में 14 साल में। मेरे साथ बहुत गड़बड़ किया वो लोगों ने। मुझे एक आइडेंटिटी कार्ड तक नहीं दिया, मुझे एक क्रेडेंशियल नहीं दिया। कम से कम एक आइडेंटिटी कार्ड मैं असेंबलीज रोड में सेवा करता हूं, नहीं दिया। कारण प्रेज लॉर्ड, ये तो अभी भी आया, बड़े बड़े भविष्य वक्त है, बड़े बड़े है, बहुत ये कुछ करते हैं, ये क्या है? प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का मर्जी है वो, परमेश्वर का मर्जी। परंतु ये सब देख के परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया। मैं इसलिए बोला, अगर बर्तन मजबूत होना है आग में जाना ही पड़ेगा। बर्तन को पर डेकोरेशन करना है, मुझे परमेश्वर ने उसके बाद डेकोरेशन करना लगा, भविष्यवाणी पता नहीं क्या क्या दिया। प्रेज द लॉर्ड, ये सब स्टिक होने के लिए फिर से आग में डाल दिया। ये सब मेरे साथ हुआ है। तभी एक अच्छा बर्तन, लोगों को पसंद होने वाले एक अच्छा बर्तन। ये पसंद का मतलब ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड लोगों का पसंद का जैसा मैं करूंगा, नो। परमेश्वर की पसंद के जैसा मैं जब बनेगा
तभी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर जिसका साथ है उनका पसंद आएगा। परमेश्वर जिसका साथ नहीं है उनका पसंद नहीं आएगा। ऐसा है। जैसा मैं कल बोला, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के पास कोई भी आ सकता है, उतना प्रेमी है, उतना प्रेमी है वो। प्रेज द लॉर्ड, वो कोई भी उसके पास आ सकते हैं, उतना तो दिल से प्रेम भरा है उनका। हमें कितना भी हत्यारा होने दो, व्यभिचारी होने दो, प्रेज द लॉर्ड, कैसा कुछ भी होने दो, यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। आमीन। इसलिए कदापि हमें बनाया गया परमेश्वर से, प्रेज द लॉर्ड, कदापि कुछ इतना बोलने का, Isaiah 64:8 वाक्य, इतना बोलने का, यहोवे तू कुंभार मैं मट्टी, बस तरीका से बात करो। तो अभी हे यहोवा, हे यहोवा, तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। देख देख हम तो मिट्टी है, हम तो मिट्टी है, और तू हमारा कुम्हार है। तू हमारा कुंभार है। हम सबके सब हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। तेरा हाथ के काम है। कंटिन्यू। इसलिए हे यहोवा, यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो, क्रोध मत करो मुझसे। प्रेज द लॉर्ड, आप इस तरीका से नम्रताई में आएगा, मैं आपको वादा करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, जो दुख में आप रहता ना, प्रेज द लॉर्ड, हटा देगा प्रभु, हटा देगा। जो प्रयास में आप अभी है ना, प्रभु ने सेना को विड्रॉ, बाबा वापस आ जाओ। विड्रॉ करेगा परमेश्वर तेरे खिलाफ आए हर एक शत्रु का हर एक कामों को। ही विल विड्रॉ, वापस आ जा बोलेगा। इतना बोलने का, यहोवे तू तो हमारा पिता है, और तू हमारा कुंभार है, और मैं मिट्टी हूँ, मैं मट्टी हूं। हाँ, और हम सबके सब तेरे हाथ के काम है, तेरा हाथ का काम है। इसलिए हे यहोवा, इसलिए यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो, इतना क्रोध मत दो मुझे, मेरे ऊपर इतना मत करो। तू ऐसा करा, मैं एकदम फट जाएगा, मैं नाश हो जाएगा, तू इतना मेरे से किया तो। आप इस तरीका से अपने पिता से विनती कर सकते हैं क्या? मैं आपको वादा करता हूं, जो बातों पर तू सामना करता ना, परमेश्वर उस शत्रु की हमें हर एक तेरे ऊपर करने के लिए अनुमति जो दिया है, प्रभु बोलेगा विड्रॉ ऑल द फोर्सेस टू कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे बच्चे से छोड़ दो। हम इस तरीका से पिता का साथ एक रिश्ता रखो। आमीन। कदापि पिता से झगड़ा मत करो, तो ऐसे क्यों किया करके सवाल मत करो। यीशु मसीह की जिंदगी को देखो, जो कुछ है पिता, ये पिता तेरी मर्जी, ये पिता तेरी इच्छा। लोगों से बात करेगा तो मेरा पिता ने मुझे भेजा है, मेरी पिता की इच्छा करना यही मेरी आहार है। सब कुछ मेरी पिता, मेरी पिता, मेरी पिता, मेरी पिता, मेरा पिता, मेरा पिता। एक ही बार बोला, एक ही बार, हे खुदा मुझे क्यों छोड़ा? एक ही बार जाओ की और मेरा पाप जो उसके ऊपर पिता ने डाल दिया, पिता का साथ उसके कनेक्शन कट हो गया, क्योंकि पापी के साथ पिता प्रेचलो रह नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। केवल वो एक निमिष यीशु मसीह ने पिता को खुदा कहा, खुदा मानव जग से पुकारते रहे वैसा, नहीं तो कदापि हमें परमेश्वर को यीशु ने हमें खुदा कभी नहीं कहा, पिता कहा। पिता, मेरी पिता की इच्छा, मेरा पिता का मर्जी, मेरा पिता ने भेजा, मेरा पिता की योजना, जो कुछ मेरी पिता, मेरा पिता। मैं अच्छा नहीं, मेरा पिता अच्छा है। परंतु एक ही टाइम पर उन्होंने खुदा कहा, और आप और मेरा पाप जब उसको पर डाला गया, वो पापी बन गया। पापी का दंड मरण है। उसी से उसको पता चला
मेरा पिता का तो मेरा भी कोई कनेक्शन नहीं है, तब खुदा कहा उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे क्यों चौड़ा करके पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए मुझे विश्वास है और 11 दिन बाकी है, हम यीशु मसीह के समान बनेंगे जरूर, और बनना है, हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।